जर्मनी का लेपर्ड पूरी तरह घेर कर मारा गया। पूरी दुनिया में नाटो के इस टैंक की नाक कट गई। ब्रिटेन का चैलेंजर अब फ्रंट पर जाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा। ब्रिटेन की शान के टैंक अब तक यूक्रेन में बुज़दिल साबित हुआ है। अमेरिका का ब्रैडले पुतिन के ड्रोन इस बख्तरबंद गाड़ी को चुन चुन कर मार रही है। ये यूक्रेन के सैनिकों के लिए जलता हुआ ताबूत साबित हो रहा है। यही तस्वीरें देखकर अब अमेरिका के एब्रम्स की हालत आसमान से गिरे और खजूर में लटके जैसी हो गई है। एब्रम्स टैंक अब यूक्रेन आने से पहले ही घबराने लगा है। बाइडेन को पक्का यकीन है कि पुतिन उनके टैंक को तड़पा तड़पा कर मारेंगे। अब इन्हीं तस्वीरों को देखकर ज़ेलेंस्की की सेना डबल माइंड हो गई है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि रूस को कैसे रोका जाए। ग्राउंड रिपोर्ट मिलने के बाद नाटो के हथियारों की इमेज बहुत खराब हो चुकी है और अब अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि ज़ेलेंस्की ने नाटो से मिलने वाले भारी भरकम हथियार यानी कि टैंकों को युद्ध में ना उतारने का फैसला किया है या फिर उनको बचाने के लिए बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी शुरू कर दी है, क्योंकि नाटो के टैंक अब पुतिन के टारगेट पर हैं और बाइडेन ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेपर्ड से लेकर चैलेंजर और चैलेंजर से लेकर एब्रम्स, यूक्रेन के टैंकों से लेकर इन तीनों टैंकों की हालत बहुत नाजुक हो चुकी है। हालात ऐसे हैं जैसे फिल्म रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो चुकी है और इसके डायरेक्टर ज़ेलेंस्की पर सवाल उठ रहे हैं कि बेहतरीन कास्टिंग के बावजूद उनकी काउंटर अटैक वाली फिल्म कैसे फ्लॉप हो गई, क्योंकि इन हथियारों के फ्लॉप होने से डायरेक्टर ज़ेलेंस्की नहीं बल्कि उस पर पैसा लगाने वाले बाइडेन और नाटो की इमेज मिट्टी में मिल गई है। पुतिन के हमलों ने नाटो के इस बड़े प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? काउंटर अटैक क्यों फेल हो गया? ज़ेलेंस्की के दावों की हवा कैसे निकल गई और पुतिन की सेना ने कैसे बखमूत से लेकर ज़पोरिज़िया तक यूक्रेन की फौज की लाशें बिछा दी? इसकी बहुत सी वजह है, लेकिन दुनिया के सामने ज़ेलेंस्की एक बड़े विजेता के तौर पर खुद को पेश कर रहे हैं। नाटो से मिलने वाली मदद की तारीफ कर रहे हैं। You to know that every day we have success on the front line thanks to our heroic soldiers, and of course thanks to the support of our partners, and the United Kingdom is one of the obvious leaders in this support. ये ठीक कुछ वैसा ही है जैसा चुनाव हारने के बाद कोई नेता बताता है कि वो बहुत ही कम अंतर से हारा है। ज़ेलेंस्की की फौज के साथ इस वक्त यही हालत है। रूस की मिलिट्री का दावा है कि एक ही हफ्ते में उसने यूक्रेन के 40 टैंक तबाह कर दिए हैं। इसमें 13 टैंक ऐसे थे जो नाटो ने सप्लाई किए थे। इन टैंकों से ज़ेलेंस्की को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन पुतिन की रणनीति ने इस पर बारूद फेर दिया। इस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं, क्योंकि शहरों में तबाही के साथ साथ डॉनबास के मोर्चों से भी बहुत बुरी खबर आ रही है, जिससे एक बात साबित हो जाती है कि ज़ेलेंस्की का काउंटर ऑफेंसिव कहें या काउंटर अटैक खटाई में पड़ गया है। ज़ेलेंस्की अब बारूदी सुरंगों के बीच घिर चुके हैं। ज़ेलेंस्की की फौज ऐसे कई इलाकों में दाखिल हो चुकी है जहां चारों तरफ बारूदी सुरंग है। इससे ज़ेलेंस्की के टैंक तबाह हो रहे हैं, ज़ेलेंस्की के सैनिक मारे जा रहे हैं और अब ज़ेलेंस्की सिवाय खड़े होकर देखने के कुछ भी नहीं कर पा रहे। उनके सामने अब बड़ी चुनौती है। अब रूस की सेना की जान लेना नहीं बल्कि अपनी फौज की जान बचाना है, और ऐसा बस एक हफ्ते में हो गया है।
रूस के मिसाइल हमले में एक बार घायल हो चुके यूक्रेन के कमांडर जनरल वालेरी ज़ालुझनी की सलाह के बाद ज़ेलेंस्की परेशान है, क्योंकि उनके कमांडर ने ऐसी बात कह दी है जिससे नाटो के हथियारों को लेकर ज़ेलेंस्की पसोपेश में है। Зовнішньої розвідки прикордонників, доповідь керівника СБУ. Дуже уважно аналізуємо кожен факт і будь-які перспективи по всім напрямкам. Рішенням ставки головкому Залужному та генералу Наєву доручено посилити північний напрямок. अब नक्शा देखकर ये तरकीब निकाली जा रही है कि फंसे हुए सैनिकों को बारूदी सुरंगों के बीच में से कैसे जिंदा निकाला जाए। जनरल ज़ालुझनी को बहुत ही खतरनाक कमांडर माना जाता है, लेकिन इस वक्त उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती अपनी फौज को संकट वाले इलाके से निकालना है। पुतिन की फोर्स ने बखमूत से लेकर ज़ापोरिज़िया तक सभी फ्रंट पर बारूदी सुरंगों का एक ऐसा जाल बिछा दिया है जिसके बीच से निकलना अब ज़ेलेंस्की और उनकी फौज के लिए आसान साबित नहीं हो रहा है। ऐसे लिमान में हो रहा है, ऐसा हाल बखमूत में भी है, ऐसा हाल अब दीविका और मरिंका में भी देखा जा रहा है। ज़ेलेंस्की कीव में बैठे हैं, लेकिन असलियत में वो पुतिन के इस बारूदी जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं।